हौसलों की उड़ान में पंखों का क्या काम होता है। इरादे बुलंद हो तो हर रास्ता आसान होता है। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सवेरा जरूर होता है। संघर्ष करने वालों का ही इतिहास मशहूर होता है। थक कर रुक जाना आसान है, पर जीत वही पाता है जो गिरकर भी हर बार उठकर आगे बढ़ जाता है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो यह सिद्ध करती है कि अगर हमारी मेहनत और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। यह कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली ज्योत्सना प्रिया की, जिन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों और कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए अपने सपने को सच कर दिखाया। ज्योत्सना की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उन्हें जल्द ही 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। शादी के बाद उनका पूरा समय घर परिवार की देखभाल में बिता, लेकिन उनके मन में एक सपना था, सरकारी अधिकारी बनने का। बच्चों की परवरिश और घर के कामकाज के बीच ज्योत्सना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे दिन में घर के सारे काम करती और रातों में जागकर पढ़ाई करती। समाज की परंपराओं और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। यह संघर्ष और परिश्रम रंग लाया जब उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा दी और उसमें सफलता प्राप्त की। 17 साल की कठिन मेहनत और लगन के बाद ज्योत्सना राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। उनका यह सफर बताता है कि जब व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ज्योत्सना की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें मजबूत बना देती हैं। अगर हम अपने इरादों पर कायम रहें, तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। ज्योत्सना प्रिया का जीवन संघर्षों और हौसलों की अनोखी मिसाल है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में जन्मी ज्योत्सना एक साधारण परिवार से थी, जहां शिक्षा को महत्व दिया जाता था, परंतु जीवन की कठिनाइयां भी कम नहीं थी। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थी और बड़े होकर कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा और आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा था, परंतु समाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उनके सपनों के रास्ते में कई रुकावटें खड़ी कर दी। साल 2007 में ज्योत्सना की शादी प्रवीण सिंह से हुई, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दवा व्यवसायी है। शादी के बाद उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। नई जिम्मेदारियां, परिवार का ख्याल और जल्द ही 3 बच्चों की परवरिश का भार उनके कंधों पर आ गया। एक और जहां वे पत्नी और मां के रूप में अपने कर्तव्यों को निभा रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके दिल के किसी कोने में उनके सपने अब भी जीवित थे। भारतीय समाज में एक महिला के लिए शादी और बच्चों के बाद अपनी पढ़ाई या करियर को दोबारा शुरू करना आसान नहीं होता। पारिवारिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और समय की कमी जैसे कई कारण एक महिला के सपनों को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। ज्योत्सना के सामने भी यही चुनौतियां थी। दिन का अधिकांश समय बच्चों के साथ बीत जाता और शेष समय घर के कामों में लग जाता। कई बार ऐसा लगता जैसे उनके सपने धुंधलाते जा रहे हैं, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। ज्योत्सना ने अपने भीतर छुपे सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उनके दिल में एक आग थी, जो हर चुनौती के बावजूद जलती रही। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपने सपने को हकीकत में बदल कर दिखाएंगी। उन्होंने अपने समय का प्रबंधन इस तरह किया कि घर और पढ़ाई दोनों में संतुलन बना रहे। जब बच्चे सो जाते, तब वे पढ़ाई करती। अक्सर रातों को जागकर किताबों में डूबी रहती, क्योंकि यही समय उन्हें अपने लिए मिलता था। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी समय और ऊर्जा का संतुलन। एक माँ के रूप में जहाँ बच्चों को प्यार और देखभाल की जरूरत थी, वहीं एक छात्रा के रूप में उन्हें गहराई से अध्ययन करना पड़ता था। इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं था। कई बार थकान और निराशा ने उन्हें घेरा,
परंतु हर बार उन्होंने खुद को याद दिलाया कि यह संघर्ष उनकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। प्रवीण सिंह, उनके पति, ने भी इस सफर में उनका साथ दिया। उन्होंने ज्योत्सना का हौसला बढ़ाया और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। परिवार का सहयोग उनके लिए एक मजबूत सहारा बना। इसके बावजूद ज्योत्सना जानती थी कि असली लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी होगी। यह संघर्ष उनके आत्मविश्वास, धैर्य और निष्ठा की परीक्षा थी। अंततः ज्योत्सना ने साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों और सपनों को सच्चे दिल से जिया जाए, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। उनका सफर उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को परिवार की जिम्मेदारियों के कारण छोड़ देती हैं। ज्योत्सना की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हौसले बुलंद हों तो सफलता आपके कदम चूमती है। ज्योत्सना प्रिया की कहानी सिर्फ एक महिला की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि यह उस अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है जो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक होता है। शादी के 17 साल बाद जब ज्योत्सना ने फिर से पढ़ाई शुरू करने का निश्चय किया, तब यह फैसला उनके लिए किसी साधारण निर्णय से कम नहीं था। यह एक ऐसा कदम था जिसमें आत्मविश्वास, धैर्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की अद्भुत क्षमता की आवश्यकता थी। साल 2014 ज्योत्सना के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उनके बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके थे और वे स्कूल जाने लगे थे। यही वह समय था जब ज्योत्सना ने सोचा कि अब उन्हें भी अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई के प्रति उनका जुनून कभी खत्म नहीं हुआ था, बस जिम्मेदारियों की धूल ने उसे ढक दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने सपनों को एक बार फिर से मौका देंगी। हालांकि यह निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था। समाज की पारंपरिक सोच और परिवार की जिम्मेदारियां उनके सामने बड़ी चुनौतियां बनकर खड़ी थी। अक्सर महिलाओं को यह सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि शादी और बच्चों के बाद उनका जीवन सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन ज्योत्सना ने इन सीमाओं को तोड़ने का साहस दिखाया। उन्होंने खुद को यह यकीन दिलाया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और सपने देखना कभी गलत नहीं होता। ज्योत्सना के दिन की शुरुआत सुबह जल्दी होती थी। बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम निपटाना, परिवार की देखभाल करना और फिर देर रात तक किताबों में डूब जाना, यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। कई बार थकान हावी हो जाती, लेकिन जब भी हिम्मत डगमगाने लगती, तो वे अपने सपनों को याद करती और खुद को प्रेरित करती। उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन्हें पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित किया। लगातार संघर्ष और मेहनत के बाद ज्योत्सना ने B.Com की डिग्री हासिल की। यह डिग्री उनके लिए केवल एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास का प्रतीक थी। इस उपलब्धि ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे न केवल एक अच्छी मां और पत्नी हैं, बल्कि एक सक्षम और आत्मनिर्भर महिला भी हैं। यह उनके जीवन में वह मोड़ था जिसने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया। ज्योत्सना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक आपके भीतर सीखने की ललक और आगे बढ़ने का जुनून जिंदा है, तब तक कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सपनों की उड़ान के लिए बस हिम्मत और धैर्य की जरूरत होती है। B.Com की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्योत्सना प्रिया के दिल में एक सपना जागा, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर एक सम्मानित पद हासिल करना। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। शादी के बाद उनकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गईं। 3 बच्चों की परवरिश, घर का कामकाज और पारिवारिक दायित्वों के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन ज्योत्सना ने हार मानने के बजाय एक सटीक रणनीति बनाई, जो उनके सफलता के सफर की नींव बनी। ज्योत्सना जानती थी कि समय उनके लिए सबसे बड़ा संसाधन है,
और इसे बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सुबह 4 बजे उठना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उस समय घर का माहौल शांत रहता, जिससे वे बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। ज्यादातर सुबह वे कठिन विषयों जैसे कि राजनीति विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र पर काम करती, क्योंकि दिमाग ताजा होता था और कठिन विषयों को समझना आसान होता था। दोपहर का समय बच्चों और परिवार के लिए समर्पित था, लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। रसोई में काम करते समय वे अपने मोबाइल पर YouTube के जरिए करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े वीडियो सुनती। खाना बनाते हुए कानों में ईयरफोन लगाकर पढ़ाई करना उनके लिए एक प्रभावी तरीका बन गया था। इस तरह वे घर के कामकाज के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती। शाम के समय जब बच्चे सो जाते थे, ज्योत्सना फिर से अपनी किताबों के साथ बैठ जाती। रात के सन्नाटे में वे उन विषयों की रिवीजन करती जो दिन में पढ़े थे। उनके लिए यह समय आत्ममंथन का भी होता था। उन्होंने दिन भर में क्या सीखा और कौन से विषयों पर और ध्यान देने की जरूरत है। यह स्वयं के साथ संवाद करने का समय था, जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता था। पढ़ाई के साथ साथ मानसिक चुनौतियां भी कम नहीं थी। कई बार असफलता के डर ने उनका आत्मविश्वास डगमगाने की कोशिश की, लेकिन ज्योत्सना ने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब भी निराशा घेरती, वे अपने बच्चों के भविष्य और अपने सपनों को याद करती। उनके पति और परिवार का समर्थन भी उनके लिए एक बड़ा संबल था। ज्योत्सना प्रिया के संघर्ष, कठोर परिश्रम और अटूट विश्वास का ही परिणाम था कि उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की और राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर इरादे मजबूत हों और रणनीति सही हो, तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ज्योत्सना की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता केवल किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास में भी होती है। सफलता की राह में असफलताएं केवल रुकावटें नहीं होती, बल्कि वे हमें हमारी गलतियों से सीखने और भी मजबूत बनने का मौका देती हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली ज्योत्सना प्रिया की, जिन्होंने 4 बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। ज्योत्सना का सफर आसान नहीं था। शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां, 3 बच्चों की परवरिश और घर के अनगिनत कामों के बीच उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा। जब उन्होंने पहली बार बीपीएससी की परीक्षा दी, तो उन्हें उम्मीद थी कि मेहनत रंग लाएगी, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। पहली असफलता ने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया, पर उन्होंने इसे अपने सपने से पीछे हटने का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी गलतियों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उनकी तैयारी में कई खामियां थी। पढ़ाई के तरीके, समय प्रबंधन और सही रणनीति की कमी उनके कमजोर पक्ष थे। दूसरी बार परीक्षा देने से पहले उन्होंने इन कमजोरियों पर काम किया। उन्होंने बेहतर नोट्स तैयार किए, मॉक टेस्ट दिए और कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन दूसरी बार भी सफलता उनसे दूर रही। इस बार निराशा और गहराई से उनके मन में घर कर गई। एक और परिवार की जिम्मेदारियां थी, तो दूसरी ओर बार बार मिल रही असफलताएं। ज्योत्सना के लिए यह एक कठिन दौर था। कई बार ऐसा लगा कि शायद यह सपना उनके लिए नहीं है, परंतु एक माँ होने के नाते उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा और सोचा, अगर मैं हार मान लूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी। तीसरी बार परीक्षा की तैयारी करते हुए उन्होंने एक नई सोच के साथ कदम बढ़ाया। अब वे सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रही थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए लड़ रही थी। उन्होंने खुद को अनुशासित किया, समय का बेहतर प्रबंधन किया
और कमजोर विषयों को मजबूत किया। तीसरी बार भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। यह असफलता उनके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन ज्योत्सना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि असफलता केवल यह दिखाती है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने अपनी तैयारी की रणनीति में बदलाव किया, नए तरीके अपनाए, पिछले प्रश्न पत्रों का गहराई से अध्ययन किया और आत्मविश्वास बनाए रखा। आखिरकार चौथी बार जब उन्होंने परीक्षा दी तो उनका परिश्रम रंग लाया। उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। यह सफलता सिर्फ एक पद पाने की नहीं थी, बल्कि खुद पर भरोसा बनाए रखने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की जीत थी। ज्योत्सना प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की ओर बढ़ने का एक जरूरी कदम है। यदि हम हर असफलता से सीखें, अपने अंदर सुधार करें और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। ज्योत्सना प्रिया की सफलता की कहानी सिर्फ उनके अथक परिश्रम और दृढ़ निश्चय की गाथा नहीं है, बल्कि यह उनके पति प्रवीण सिंह के अमूल्य समर्थन और प्रेरणा का भी प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति बड़े सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है, तो परिवार का सहयोग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ज्योत्सना के जीवन में भी यही सच रहा। शादी के बाद ज्योत्सना का जीवन पूरी तरह बदल गया था। 3 बच्चों की जिम्मेदारी, घर परिवार के कार्य और सामाजिक दायित्वों के बीच उनका सपना जैसे कहीं गुम हो गया था। परंतु उनके मन में एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रही, कुछ बड़ा करने की, अपने सपनों को सच करने की। इस लौ को हवा देने का काम किया उनके पति प्रवीण सिंह ने। प्रवीण सिंह न केवल एक सहायक जीवन साथी थे, बल्कि वे ज्योत्सना के सबसे बड़े प्रेरक भी बने। उन्होंने पारंपरिक सोच को तोड़ते हुए अपनी पत्नी के सपनों को प्राथमिकता दी। जब ज्योत्सना पढ़ाई के कारण थक जाती थी या असफलता के डर से हताश हो जाती थी, तब प्रवीण उन्हें यह याद दिलाते थे कि हार सिर्फ तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। वे न केवल मानसिक रूप से उनका साथ देते थे, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सहयोग करते थे। बच्चों की देखभाल से लेकर घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बंटाना उनके लिए सामान्य बात थी। उन्होंने ज्योत्सना को यह विश्वास दिलाया कि परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है। जब समाज के कुछ लोग आलोचना करते थे या सवाल उठाते थे कि इतनी उम्र में पढ़ाई क्यों, तब प्रवीण सिंह डटकर ज्योत्सना के पक्ष में खड़े रहते। प्रवीण सिंह का सहयोग केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उन्होंने ज्योत्सना के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया ताकि वे बिना किसी मानसिक दबाव के पढ़ाई कर सकें। जब भी परीक्षा में असफलता मिली, तो उन्होंने निराशा को हौसले में बदलने का काम किया। वे अक्सर ज्योत्सना को प्रेरक कहानियां सुनाते, उनकी मेहनत की सराहना करते और यह यकीन दिलाते कि सफलता बस एक और कोशिश की दूरी पर है। उनकी यह साझेदारी सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की परिभाषा नहीं थी, बल्कि एक सच्ची दोस्ती और सहयोग का उदाहरण भी थी। ज्योत्सना के लिए प्रवीण सिंह का विश्वास एक ढाल बन गया, जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में मजबूत बनाए रखा। अंततः ज्योत्सना ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। इस सफलता के पीछे उनके आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रवीण सिंह का अथाह समर्थन भी था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन साथी एक दूसरे के सपनों में विश्वास करते हैं और साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। ज्योत्सना और प्रवीण सिंह की यह प्रेरक कहानी समाज के लिए एक सुंदर संदेश है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो न केवल साथ चलते हैं, बल्कि एक दूसरे को उड़ान भरने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। ज्योत्सना प्रिया की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प और आत्मसमर्पण की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में
जो सबसे बड़ा सबक सीखा वह था प्लान बी नहीं रखना है, केवल प्लान ए रखना है और उसी पर फोकस करना है। यह मंत्र उन्होंने लोकप्रिय शिक्षक खान सर से सीखा और इसे अपने जीवन का मूल सिद्धांत बना लिया। जब ज्योत्सना ने बीपीएससी परीक्षा देने का निश्चय किया तब उनके सामने ढेरों चुनौतियां थी। एक तरफ घर परिवार की जिम्मेदारियां, 3 छोटे बच्चों की परवरिश और दूसरी तरफ समाज के ताने, इस उम्र में पढ़ाई करके क्या करोगी? लेकिन उन्होंने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। उनका एक ही लक्ष्य था, सफलता पाना, और वह भी बिना किसी विकल्प के। अधिकतर लोग असफलता के डर से अपने जीवन में प्लान बी रखते हैं, ताकि अगर मुख्य लक्ष्य में असफल हो जाए तो कुछ और किया जा सके। लेकिन ज्योत्सना ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अगर कोई दूसरा विकल्प होगा तो मन कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने खुद को सिर्फ अपने प्लान ए बीपीएससी परीक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनका यह समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। वे कहती हैं, जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तो आप उसी एक रास्ते पर पूरी ऊर्जा, पूरी मेहनत और पूरा समय लगाते हैं। यही सोच उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। ज्योत्सना ने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ की। उन्होंने समय का प्रबंधन इस तरह किया कि बच्चों की देखभाल और घर के कामों के बीच भी पढ़ाई के लिए समय निकाल सके। देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। जब भी थकान महसूस होती या मन में असफलता का डर आता तो वे खुद से एक ही सवाल करती, क्या मैं इतनी जल्दी हार मान सकती हूँ? और जवाब हमेशा यही होता, नहीं। उनके लिए सफलता सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि एक जुनून बन चुकी थी। उन्होंने न तो असफलता के बारे में सोचा और न ही कभी पीछे मुड़कर देखा। यही वजह है कि उन्होंने हर कठिनाई को पार किया और आखिरकार बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। ज्योत्सना की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपने के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो आपको किसी प्लान बी की जरूरत नहीं होती। जब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, तब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी सफलता का मंत्र यही है कि जीवन में विकल्प जितने कम होंगे, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहता है। अंततः कठिन परिश्रम और अटूट निष्ठा के साथ ज्योत्सना प्रिया ने 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में 262वीं रैंक हासिल की और राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई। यह सफलता सिर्फ एक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उनके अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की मिसाल है। ज्योत्सना की यात्रा आसान नहीं थी। शादी के 17 साल बाद, जब अधिकांश महिलाएं केवल परिवार और बच्चों के पालन पोषण में ही सीमित रहती हैं, ज्योत्सना ने अपने सपनों को फिर से संजोया। 3 बच्चों की देखभाल, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं, इन सब के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर दिन सुबह जल्दी उठती, घर के काम निपटाने के बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर अपनी पढ़ाई में जुट जाती। रात के समय जब पूरा परिवार सो जाता, तब ज्योत्सना अपनी किताबों के साथ जागती रहती। थकान, नींद और तनाव के बावजूद उन्होंने अपनी लगन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनके लिए हर कठिनाई एक चुनौती थी, जिसे पार करना उनके संकल्प का हिस्सा बन चुका था। उनकी सबसे बड़ी ताकत था उनका आत्मविश्वास और परिवार का समर्थन। उनके पति ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया और बच्चों ने अपनी मां के इस संघर्ष को समझते हुए हर संभव मदद की। परिवार के इस सहयोग ने ज्योत्सना को मानसिक मजबूती दी और उन्होंने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देने का साहस जुटाया।
बीपीएससी की परीक्षा में सफलता पाना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें गहन अध्ययन, समर्पण और सही रणनीति की जरूरत होती है। ज्योत्सना ने एक ठोस रणनीति बनाई, हर विषय को गहराई से समझना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर विशेष ध्यान दिया। कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और अधिक मजबूत बनाया। वे जानती थी कि यह संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। 2024 में जब बीपीएससी का परिणाम आया और उन्होंने 262वीं रैंक हासिल की, तो वह पल उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। यह सफलता सिर्फ अंक और रैंक तक सीमित नहीं थी, यह उनकी वर्षों की मेहनत, बलिदान और संघर्ष का फल था। आज ज्योत्सना प्रिया की कहानी उन सभी महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन की चुनौतियों के आगे हार मान लेते हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और यदि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। उनकी कहानी साबित करती है कि आत्मविश्वास, समर्पण और निरंतर प्रयास के साथ हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जिंदगी में हर कोई सफलता का सपना देखता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बुलंद रखते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली ज्योत्सना प्रिया की, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। ज्योत्सना की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। शादी के बाद उनकी जिंदगी घर परिवार, बच्चों की परवरिश और घरेलू जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमने लगी। 3 बच्चों की मां बनने के बाद उनका समय और भी सीमित हो गया, लेकिन उनके दिल में छुपा एक सपना था, सरकारी अधिकारी बनने का सपना, जिसे उन्होंने कभी मरने नहीं दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका अटूट आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना आसान नहीं था। ज्योत्सना को दिन के हर छोटे छोटे पल का सदुपयोग करना पड़ा। जब उनके बच्चे स्कूल जाते, तब वे किताबें खोलती। रात के समय जब सब सो जाते, तब वे देर रात तक पढ़ाई करती। कभी रसोई में खाना बनाते समय भी वे नोट्स दोहराती थी। इस कठिन सफर में उनके पति और परिवार का समर्थन भी उनके लिए एक मजबूत आधार बना। परिवार के सहयोग ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा और आगे बढ़ने का हौसला दिया। ज्योत्सना ने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा और अपने प्रयासों को और बेहतर बनाया। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की। वे राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त हुईं, जो उनके सपनों का साकार रूप था। उनकी यह कहानी न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरी प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती, यदि हमारे इरादे मजबूत हों। ज्योत्सना की सफलता इस बात का उदाहरण है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और असंभव कुछ भी नहीं है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि परिवार का समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। जब परिवार आपके साथ खड़ा होता है, तो चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। ज्योत्सना प्रिया की उपलब्धि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। उनकी कहानी हर दिल में एक सवाल छोड़ जाती है, अगर ज्योत्सना कर सकती हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? इस कहानी से हमें 4 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। असफलताएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति सफलता के शिखर पर बिना संघर्ष और असफलताओं का सामना किए नहीं पहुंचता।
जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। यह समय ही हमारे धैर्य और संकल्प की असली परीक्षा होती है। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम योग्य नहीं हैं या हमारा प्रयास व्यर्थ गया। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने कहाँ गलतियाँ की और हमें किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को ही देखिए, उन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इसलिए हार मान लेना कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए। असफलताओं को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें, उनसे सीखें और भी ज्यादा उत्साह के साथ आगे बढ़े। याद रखिए, सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद भी उठने का हौसला रखते हैं। दूसरी सीख, परिवार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ परिवार का सहयोग और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों की ओर अग्रसर होता है तो रास्ते में कई चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में परिवार का भावनात्मक, मानसिक और कभी कभी आर्थिक समर्थन उसे न केवल प्रोत्साहित करता है बल्कि आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। परिवार का समर्थन उस ढाल की तरह होता है जो व्यक्ति को असफलताओं के डर से लड़ने की हिम्मत देता है। जब घर के सदस्य जैसे माता पिता, जीवन साथी या भाई बहन आपके लक्ष्यों को समझते हैं और आपके संघर्षों में साथ देते हैं तो मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी आसान लगने लगती है। वे न केवल कठिन समय में आपके साथ खड़े होते हैं बल्कि आपके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना कर आपके आत्मबल को भी बढ़ाते हैं। ज्योत्सना प्रिया की कहानी में भी परिवार के समर्थन की भूमिका अहम रही। उनके पति और बच्चों ने उनके सपने को समझा, उन्हें पढ़ाई के लिए समय और मन की शांति दी, जिससे वे बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकीं। यह साबित करता है कि जब परिवार साथ हो तो सफलता की राह में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तीसरी सीख, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय सबसे कीमती संसाधन है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो समय का सही उपयोग करना जानते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए लंबा समय चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि छोटे छोटे समय के टुकड़ों का सही उपयोग भी बड़ी सफलता दिला सकता है। सोचिए, जब हम दिन भर के छोटे छोटे खाली पलों को नजरअंदाज करते हैं तो वही समय धीरे धीरे बड़ा खजाना बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करता है तो साल भर में वह करीब 180 घंटे का मूल्यवान समय जोड़ सकता है। यही 180 घंटे किसी नई भाषा को सीखने, परीक्षा की तैयारी करने या नई स्किल्स विकसित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। महान लोग अपने व्यस्ततम जीवन में भी समय के छोटे छोटे हिस्सों का भरपूर उपयोग करते हैं। वे हर पल को एक अवसर की तरह देखते हैं। इसलिए यदि आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो समय के छोटे छोटे टुकड़ों को व्यर्थ न गवाएं। इन्हीं पलों का सही प्रबंधन आपको आपके सपनों के करीब पहुंचा सकता है। चौथी सीख, हमें हमेशा दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास। जब आप किसी लक्ष्य को पाने का निश्चय करते हैं और उस पर अडिग रहते हैं तो रास्ते में आने वाली चुनौतियां भी आपके हौसले को कमजोर नहीं कर पाती। दृढ़ निश्चय का मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आप अपने फैसले पर टिके रहें और कभी हार न मानें। इसके साथ ही आत्मविश्वास आपके भीतर वह शक्ति जगाता है जो आपको असंभव कार्यों को भी संभव बनाने की हिम्मत देता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आता है,
बल्कि यह विश्वास कि आप सीख सकते हैं और हर मुश्किल का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाती है। सफलता सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, यह आपके संकल्प और साहस का परिणाम है। याद रखिए, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। प्रिय साथियों, आज हमने एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह जाना कि जीवन में सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और परिवार के समर्थन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। ज्योत्सना प्रिया की यह संघर्षमय यात्रा न केवल उनके दृढ़ निश्चय और साहस की मिसाल है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों, तो दुनिया की कोई भी बाधा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ज्योत्सना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो उन कठिनाइयों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करने का हौसला रखते हैं। शादी के 17 साल बाद 3 बच्चों की परवरिश करते हुए भी ज्योत्सना ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उन्होंने यह साबित किया कि उम्र या पारिवारिक जिम्मेदारियां कभी भी आपके सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती। उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था उनका दृढ़ संकल्प और अनुशासन। उन्होंने सीमित समय और संसाधनों के बावजूद पढ़ाई के लिए समय निकाला। देर रात तक जागकर परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई बार परिस्थितियां उनके खिलाफ रहीं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया और कठिन परिश्रम करती रहीं। ज्योत्सना की यात्रा यह भी दर्शाती है कि परिवार का सहयोग और समर्थन सफलता की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके पति और बच्चों ने न केवल उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक माहौल भी प्रदान किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब परिवार एकजुट होकर सपनों को समर्थन देता है, तो व्यक्ति को कठिनाइयों से लड़ने की अतिरिक्त शक्ति मिलती है। इस कहानी से हम कुछ महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं, जैसे पहली सीख, सपनों को कभी मरने मत दो। चाहे जीवन में कितनी भी रुकावटें आएं, अपने सपनों को जिंदा रखना जरूरी है। दूसरी सीख, समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारियों के बीच भी अपने लक्ष्यों के लिए समय निकालना संभव है, अगर आप ठान लें। तीसरी सीख, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। बिना कठिन परिश्रम के सफलता पाना संभव नहीं है। संघर्ष ही आपके चरित्र को निखारता है। चौथी सीख, परिवार का समर्थन अनमोल है। परिवार का सहयोग न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि कठिन समय में संबल भी बनता है। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ज्योत्सना प्रिया की इस अद्भुत यात्रा से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यदि आपके इरादे अटल हैं और आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मुश्किलें वो ही देखता है जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। रुकने वालों के लिए तो रास्ते भी आसान बन जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी स्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचने से रोक सकती। ज्योत्सना प्रिया ने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। परिवार, बच्चे और समाज की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता यह बताती है कि कभी भी किसी ने हमें अपनी स्थिति के आधार पर आंकने का अधिकार नहीं दिया। सफलता के रास्ते में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो उसे पाने के लिए पूरी तन्मयता से कार्य करते हैं। ज्योत्सना की तरह अगर हम सभी अपने लक्ष्यों को दृढ़ नायक के रूप में देखें और मेहनत करने में जुट जाएं, तो किसी भी परिस्थिति में हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उम्र,
परिवार या समाज की चुनौतियाँ किसी भी व्यक्ति की सफलता को रोकने में सक्षम नहीं होती। तो आइए हम सभी अपने जीवन में यही प्रेरणा लें और कभी हार न माने। हमारे अंदर जो शक्ति है वह हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जिन्हें हम जीते वक्त महसूस करते हैं। दुनिया की सारी कठिनाइयों से लड़े बिना कभी कोई भी सफलता की ऊंचाई नहीं छू सकता। जितना कठिन रास्ता होगा उतनी ही प्यारी होगी मंजिल। हमारे इरादे जब मजबूत हो तो कोई भी रुकावट नहीं होगी। सपने अगर सच होने हैं तो खुद पर यकीन रखना होगा। हर मंजिल पाने के लिए हमें खुद से लड़ना होगा।